Hello everybody, welcome to your own channel Study Blaster. My name is Dinesh Arya and today we will talk about the part number 4th of past simple tense, and in this video we will also learn how to make Hindi of interrogative and negative sentences of past simple tense. इस वीडियो में हम देखेंगे कि past simple tense के interrogative और negative sentences का हिंदी जो है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर बोर्ड पर देखिए सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको जो पैटर्न फॉलो करना होता है वो फॉलो करना होता है इंग्लिश से हिंदी वाला, हिंदी से इंग्लिश वाला पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं करना होता। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम पेपर आपके पास आता है वो एग्ज़ाम पेपर आपका इंग्लिश में होता है, ठीक है, और हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, हिंदी का एक सेंटेंस लिखते हैं और उस हिंदी के सेंटेंस को हम इंग्लिश बनाते हैं, फिर हम हिंदी का एक सेंटेंस लेते हैं और उस हिंदी के सेंटेंस को फिर इंग्लिश बनाते हैं। तो हमारी हैबिट कैसी हो जाती है? हिंदी टू इंग्लिश वाली। लेकिन हमें अपनी हैबिट को चेंज कैसे करना है? इंग्लिश टू हिंदी वाली। मतलब कि हमारे सामने जो भी पेपर आ रहा है, जो भी न्यूज़पेपर आ रहा है या एग्ज़ाम का पेपर आ रहा है, तो वो उस पेपर को हम पढ़ें और उसकी हिंदी जो है हम अंडरस्टैंड कर पाएँ। ये चीज़ आपको अपने अंदर जो है बिल्ड करनी है, ठीक है। इसीलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में लिखता हूँ और हिंदी की जो चीज़ है उसे मैं यहाँ पर वर्बली आपको इलेबरेट करूँगा। मैं आपको बोलकर बता दूंगा कि इस चीज़ का हिंदी ये होता है और आप उसे नोट डाउन करते हुए चले अपने नोटबुक में, ठीक है। क्लियर हो गई बात? और दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं पास्ट सिंपल टेंस से आते हैं, इसीलिए ये पास्ट सिंपल टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन द एग्जामिनेशन मैनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दी past simple tense, okay, so it is very important for you। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आइए चलते हैं कि किस तरह से इसे हम समझते हैं। पहली बात तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 3 है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ टेंसेस का एक पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है, वहाँ से आप सारे टेंसेस को देख लीजिए। बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज़ को समझाया हुआ है। एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगा, थोड़ा सा आपका वक्त ले रहा हूँ तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए क्या है कि जो पुराने वीडियोज़ हैं, दैट टाइम आई डिडंट हैव माइक, उस टाइम पर मेरे पास माइक नहीं था, तो थोड़ा सा वॉइस जो है वहाँ पर लो है। इतना लो भी नहीं है, अगर आप ईयरफोन लगाकर और आपका वॉल्यूम अगर अच्छा है फ़ोन का तो अच्छे से आवाज़ आएगी। बाकी उस टाइम पर मेरे पास माइक नहीं था तो इसलिए वहाँ पर वॉइस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन वो सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पर मैंने कंप्लीट डिटेल दी हुई है हर एक टेंस की, किस तरह से आप उसे हिंदी करेंगे, किस तरह से आपके एग्जाम में आएगा, और हर एक टेंस के ऊपर एक्सरसाइज भी दी हुई है। बस इतना वहाँ पर एक माइनस पॉइंट है कि जो भी वीडियो बनाया गया है वो बहुत लंबा है, 20 से 30 मिनट 40 मिनट के वीडियोज़ हैं, लेकिन अगर आप उन्हें देख लेंगे तो आपके टेंसेस का जितना भी डाउट है वो एक एक डाउट आपका रिमूव हो जाएगा। इट्स माई गारंटी, ओके। अब देखिए चलते हैं, यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करते हुए इंटरोगेटिव नेगेटिव पर चलते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में क्या है कि सबसे पहले आप इस में क्या लेंगे? डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट। नॉट क्यों आएगा यहाँ पर? क्योंकि नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव होने के साथ ही नेगेटिव भी है। इंटरोगेटिव है तो लास्ट में क्या आया? क्वेश्चन मार्क। जब भी इंटरोगेटिव होता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्टिंग में आ जाती है। क्लियर है बात? जब भी सेंटेंस को हमें क्या बनाना होता है? इंटरोगेटिव, तो हमारा दो काम करने होते हैं। एक तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाती है स्टार्टिंग में, और लास्ट में क्या आ जाता है? क्वेश्चन मार्क। और जब इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं तो उसका जो हिंदी बनता है वो कहाँ से बनता है? क्या से। जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो हिंदी कहाँ से बनेगा? क्या से। लेकिन जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में WH वर्ड आएगा, अच्छा दूसरा पैटर्न होता है WH वर्ड का, तो इस WH वर्ड को हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड से पहले लिखेंगे। इस वाले टेंस के अकॉर्डिंग डिड से पहले लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो हिंदी स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा? सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। क्लियर है बात? अब देखिए सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा हिंदी। जैसे मैं दो एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि क्या वह कल बाजार गया, कि क्या वह कल बाजार गया। अब इसका इंग्लिश अगर बनाए तो डिड ही गो टू मार्केट यस्टरडे, डिड ही गो टू मार्केट यस्टरडे। ये पहला हो गया हमारा सेंटेंस। सेकंड, कि वह बाजार से क्या लाया, वह बाजार से क्या लाया। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में व्हाट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो क्या है वो शुरुआत में ना आकर कहाँ आ रहा है? सेंटेंस के बीच में आ रहा है, ठीक है।
तो हम इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? व्हाट डिड ही ब्रिंग फ्रॉम मार्केट, व्हाट डिड ही ब्रिंग फ्रॉम मार्केट। लाना को बोलते हैं ब्रिंग, और यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। जब भी डिड यूज़ होगा तब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। वैसे तो पास्ट टेंस के अंदर सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन कब? जब सेंटेंस सिंपल होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ओल्ड वीडियोज़ भी आपको देखने हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अब आज के सेंटेंसेस पर। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एक तो डिड से और एक WH वर्ड से। जब डिड से क्वेश्चन बनेगा तो हिंदी क्या से बनेगी, और जब WH वर्ड से क्वेश्चन बनेगा तो हिंदी सब्जेक्ट से बनेगी। एक और पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता है, जो नई इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश है, उसके अंदर डिडंट को हम यूज़ ले लेते हैं। इसे डिडंट नहीं बोलते हैं, कुछ लोग इसे डिडंट बोलते हैं। तो डिडंट नहीं होगा, क्या होगा? डिंट, ठीक है। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? डिंट। डिंट के बाद आपको लेना है सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब हम स्पोकन करते हैं तो उस टाइम पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हम डिड के साथ सब्जेक्ट और फिर नॉट ना लगाकर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही पूरे को ले आते हैं, जैसे डिंट, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल भी लूँगा इसके ऊपर, और अगर WH वर्ड आ रहा है तो उसे हम इससे पहले ऐड कर देंगे, ठीक है। वही चीज़ है, बिल्कुल क्लियर है बात। अच्छा, आइए एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, डिड यू नॉट गेट द कोविड टेस्ट डन यस्टरडे। क्या कल आपने कोविड टेस्ट नहीं कराया? क्या कल आपने कोविड टेस्ट नहीं कराया? क्लियर है बात। यहाँ पर यहाँ डन क्यों आ रहा है और गेट क्यों आ रहा है? जब हम कोई काम खुद ना कर कर किसी और व्यक्ति से करवाते हैं तो उस समय पर हम गेट का यूज़ करते हैं। गेट के बहुत सारे यूजेस हैं, उसमें से ये भी एक यूज़ है। गेट के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो आएगा, तो उस वीडियो के अंदर इस चीज़ को मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है। यहाँ पर अभी हम इतना ही समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ टेस्ट वो व्यक्ति खुद नहीं करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसका टेस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी क्या हुआ? डिड यू नॉट गेट द कोविड टेस्ट डन यस्टरडे, कि क्या कल आपने कोविड टेस्ट नहीं कराया। डिड यू नॉट गो टू मीट योर फ्रेंड इन द अल्बर्ट हॉल लास्ट मंडे, कि क्या आप लास्ट मंडे को अपने फ्रेंड से मिलने नहीं गए। डिड ही नॉट मीट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, कि क्या कल उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मीट के बाद विद लगाना ज़रूरी होता है एक्सीडेंट के केस में, ठीक है। डिड प्रिया नॉट पुट सॉल्ट इन टी बाय मिस्टेक, कि क्या प्रिया ने गलती से चाय में नमक नहीं डाल दिया था, ठीक है। डिड शी नॉट अब्यूज़ यू, कि क्या उसने तुम्हें गाली नहीं दी। डिड यू नॉट गो टू देयर, कि क्या आप वहाँ नहीं गए, कि क्या आप वहाँ नहीं गए। डिडंट आई गो टू मुंबई लास्ट मंथ, कि क्या मैं लास्ट मंथ मुंबई नहीं गया था, कि क्या मैं लास्ट मंथ मुंबई नहीं गया। यहाँ पर डिडंट जो है स्टार्टिंग में आ गया, देखिए, ठीक है। वैसे ये इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, डिड आई नॉट गो टू मुंबई लास्ट मंथ। नेक्स्ट, वाई डिड शी नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया। अब यहाँ पर जो वाई है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, इसलिए सेंटेंस का हिंदी कहाँ से बनेगा? सब्जेक्ट से, यानी कि शी से, कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया। शी का मीनिंग वह भी होता है, उसने भी होता है, सारे मीनिंग हो सकते हैं, डिपेंड करेगा सेंटेंस की हिंदी किस तरह से बन रही है, ठीक है। तो शी का मतलब सिर्फ वह मानकर ना चलें आप, ठीक है, क्योंकि हमें बचपन से हम ऐसा पढ़ते हैं शी का मतलब वह। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है वो थोड़ा इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से देखें बेटा, क्योंकि शी का मतलब आप सिर्फ वह पढ़ते हैं तो वह नहीं होता है, शी का मतलब उसने भी हो सकता है, ठीक है। कब वो सेटिंग वहाँ पर जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा कि उसे हम वह बोले या फिर उसने बोले, ठीक है। हाउ डिड ही नॉट नो एवरीथिंग अबाउट दिस, ठीक है, वह इस बारे में सब कुछ कैसे नहीं जानता था। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इस तरह से। एवरीथिंग का मतलब यहाँ पर हो गया सारी चीज़ें। हाउ डिड ही नॉट नो एवरीथिंग अबाउट दिस, कि वह इस बारे में सब कुछ कैसे नहीं जानता था। विच बुक डिड यू नॉट बाय, कि आपने कौन सी पुस्तक या कौन सी बुक नहीं खरीदी। डिड यू नॉट गो देयर, कि क्या आप वहाँ नहीं गए। तो इस तरह से हम डेली लाइफ में भी इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं कि क्या आप वहाँ नहीं गए। डिड यू नॉट गो देयर, कि क्या आप कल यहाँ नहीं आए थे। डिड यू नॉट कम हियर यस्टरडे। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, और एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये टेंस, ठीक है। और इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस है वो क्लास 10th के लिए,
और बाकी हमारे स्पोकन के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। तो उन पर हम चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सके और इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़।